हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए दो ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है अब कंपनी के लिए टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ बड़ा अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में पिछले एक महीने से लगातार मोमेंटम डाउन है, 16% की गिरावट कंपनी ने करा दी है 20 रुपए से, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगातार यहां पर गिरावट पे गिरावट हो रही है। लेकिन 6 महीने से आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर मात्र 6% की गिरावट है। लेकिन आप देख सकते हैं कंपनी का ये लेवल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो है 16 रुपए और ऊपर है दोस्तों करीब 20.5-21 रुपए का, जिसके बीच में दोस्तों कंपनी ट्रेंड कर रही है। लेकिन अभी तक दोस्तों ना तो कंपनी ने 21 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट किया है, और ना ही दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी दोस्तों यहां पर 16 रुपए से नीचे नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जल्दी कंपनी में शायद पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि 1 फरवरी के बाद बजट सेशन चालू हो जाएगा और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कई बड़े अपडेट आ सकते हैं, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी जबरदस्त मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकती है। दूसरी साइड दोस्तों देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार टूट ही रहा है, लेकिन जो यूएस मार्केट है वो आप देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव ट्रेंड किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और इसकी वजह से कल के दिन में इस कंपनी में पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों निफ्टी एनर्जी को आप देखते हैं तो यहां पर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आप ले लीजिए, जब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना काल में लगातार गिरावट थी, लेकिन उसके बाद चढ़ा, फिर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ वार का अपडेट आया, उसके बाद गिरावट हुई, फिर यहां पर दोस्तों बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिले हैं। लेकिन अब फिर से गिरावट हो रही है, और यह हो सकता है कि दोस्तों कुछ यहां तक और आता दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो फिर से बहुत ही बड़ा पुल बैक यहां पर मिल सकता है इस पैटर्न के अनुसार। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जल्द बड़े मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ आंकड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं दिसंबर के कुछ अपडेट आए हुए हैं, जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग है जो आपको एकदम यहां पर 24% ही मिल रही है। लेकिन ये दोस्तों पिछले कई साल से लगातार 24% ही है, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग है जो यहां पर जेपी एसोसिएट कंपनी के पास है कंप्लीट 24%, और ये कंपनी नीलाम इस टाइम हो रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से जो कंपनी की 8वीं नीलामी प्रक्रिया की मीटिंग हो रही थी तो उसको भी अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ 17 तारीख को ये अपडेट आ गया था, और इसमें जो इंसॉल्वेंसी का अपडेट था वो ये था कि यहां पर कंपनी के कोई यहां पर खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, और उसी वजह से इस कंपनी की इस वाली मीटिंग को पूरी तरह से पोस्टपोन किया जाता है। और जैसे यहां पर कोई नया यहां पर प्रतिनिधि या फिर दोस्तों कोई नया खरीदने वाला आएगा तो ही दोस्तों इस कंपनी को यहां पर इस मीटिंग को यहां पर फिर से रिशेड्यूल किया जाएगा। तो ये अपडेट है, लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्रमोटर होल्डिंग से, क्योंकि कंपनी जब यहां पर नीलाम होगी तो दोस्तों उसके बाद यहां पर जब इसका कर्जा वगैरह नहीं चुकेगा तो दोस्तों यहां पर शायद हो सकता है कि प्रमोटर होल्डिंग को सेल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसी प्रमोटर के अपडेट पर जेपी ग्रुप की कंपनी है जेपी पावर, उसने यहां पर बयान दिया था कि इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है इससे इस कंपनी का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो उसी वजह से दोस्तों आप कंपनी के अंदर सतर्क रहें। और दूसरी साइड एफआई और डीआई ने अब की बार अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग अब की बार बहुत ही अच्छी बढ़ती दिखाई दी है। लगभग आप देखेंगे तो दोस्तों 1-1.5 लाख इसमें कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स फिर से नए एक्टिव हुए हैं। दोस्तों कंपनी पर एक ट्रस्ट ये भी है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा मजबूत यहां पर हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर करीब 32,000 करोड़ तक का भी यहां पर कर्जा था, जिसे धीरे धीरे कर कंपनी ने चुका दिया है। 4200 करोड़ रह गया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है जो फ्यूचर में काफी बड़े रिटर्न देगा ही देगा। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी ने अपना कर्जा भी चुका दिया है। लेकिन अब कंपनी के पास दोस्तों शेयर 24% है, लेकिन वो भी दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के हैं जो नीलाम होने जा रही है। और यहां पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास दोस्तों प्रमोटर के जो प्लेज यहां पर सीए दिए हुए हैं वो करीब 80% के आसपास हैं। लेकिन दोस्तों ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे कि सुजलॉन कंपनी है, उसने भी अपना पहले कर्जा चुकाया और फिर यहां पर अपने 80% शेयर उसने भी प्लेज यहां पर दिए थे, तो उनको छुड़वा लिया था। तो उसी रणनीति पर दोस्तों जेपी पावर चल रही है जिस प्रकार सुजलॉन चली थी। और दोस्तों जैसे सुजलॉन कंपनी अपने यहां पर जेपी पावर जैसे ही अपने यहां पर कर्जे को चुका देगी तो इन प्लेज दिए हुए शेयरों को भी छुड़वा लेगी, जिसकी वजह से कंपनी में फिर से पॉजिटिव मोमेंटम बनेंगे। और जैसे यहां पर सुजलॉन कंपनी 8 रुपए से 86 रुपए तक चला गया, तो वैसे ही दोस्तों ये कंपनी भी 15-16 रुपए से सीधा ही दोस्तों 100 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकती है। तो ऐसे लेवल दोस्तों अगर कंपनी के बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी से कैसा रिटर्न यहां पर आपको जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों आजकल के कुछ यहाँ पर अपडेट मतलब कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्म की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ खरीदने की इस कंपनी में सलाह दी जा रही है, क्योंकि सभी को पता है जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बजट आएगा उसमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकते हैं। या फिर दोस्तों ये कंपनी तो आपको भी पता है आज नहीं तो कल नहीं तो करीब 5-6 महीने या फिर 1 साल लग जाएंगे, लेकिन ये कंपनी जरूर दोस्तों आपको बड़े अपडेट निकाल कर देने वाली है। दूसरी साइड दोस्तों देखें तो कंपनी के अंदर वॉल्यूम काफी डाउन बन रहा है, मात्र 2 करोड़ के आसपास बन रहा है और कंपनी में 29% के आसपास डेली ट्रेड बन रहे हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी में ज्यादा खरीदार अभी एक्टिव नहीं है। दूसरी साइड दोस्तों बात करें अब कुछ बड़े ब्रेकिंग अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति ने पहली बार भारत यात्रा की और अक्षय ऊर्जा और डेटा कॉरिडोर पर चर्चा की। रक्षा और सेमीकंडक्टर भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर के राष्ट्रपति जो कि हैं थर्मन षणमुगम रत्नम है, और इन्होंने देख सकते हैं राष्ट्रपति ने भारत के यहाँ पर दौरा किया है और कहा है कि भारत और सिंगापुर में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए गलियारा और स्थापित करने के लिए यहाँ पर विनिर्माण वगैरह और सेमीकंडक्टर पर विचार और तलाश यहाँ पर दोस्तों इन्होंने की है। तो देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी पहल की है सिंगापुर के राष्ट्रपति ने, और इन्होंने देख सकते हैं 5 दिन के लिए दौरा किया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी से मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर है निर्मला सीतारमण, उनसे भी दोस्तों उन्होंने मुलाकात की। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का कॉरिडोर सिंगापुर से अचीव होगा, तो बहुत ही जल्द कई बड़ी परियोजनाएं निकल कर आएंगी, जिसकी वजह से दोस्तों ऐसी कंपनी को ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरी साइड दोस्तों आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन 20% कम है। 18 तारीख को ये दोस्तों आप देख सकते हैं रिपोर्ट आ गई थी, और इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर कमजोर पारेषण वितरण नेटवर्क और उच्च जनसंख्या घनत्व और डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य अक्षय ऊर्जा परियोजना में स्थापित करने में पिछड़ रहा है। लेकिन अब जल्दी यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार है जो यहाँ पर कई रणनीतियां लाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कई सारे टेंडर निकाले जाएंगे और उसी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ग्रिड यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विद्युत नीति के मतलब कि NEP के अनुसार 2030 तक भारत का प्रत्येक राज्य अपनी बिजली का मांग का कम से कम 43% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से पूरा करेगा। तो दोस्तों 43% यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट निकाले जाएंगे, जिसकी वजह से 2030 तक का सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने दोस्तों घोषणा की है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अचीव करना। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन सभी राज्यों में यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट निकाले जाएंगे, जिनकी वजह से इन कंपनियों जैसे कि जेपी पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी, अडानी वगैरह जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं इनको दोस्तों प्रोजेक्ट अचीव होंगे और इनको काफी बड़ा प्रॉफिट यहां पर होने वाला है। अब बारी आती है कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर जो कल के दिन में बन सकते हैं। एक तो 17 रुपए, 17.1 रुपए और 17.3 रुपए। तो इन लेवल्स को कंपनी ब्रेकआउट कर सकती है अगर कंपनी में शानदार खरीदारी का सिलसिला बनता है तो। लेकिन अब कंपनी के लिए आप देखेंगे तो दोस्तों पहला लेवल बन रहा है करीब यहाँ पर 16.60 रुपए का, जिसके ऊपर कंपनी फिलहाल यहाँ पर बरकरार है। लेकिन अब कंपनी के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं एक लेवल ये बन रहा है जो कि करीब 17 रुपए का है। तो सॉरी यहाँ पर 17 रुपए का ये वाला है जो यहाँ पर बन रहा है, और इसी को कंपनी अगर ब्रेकआउट करने में सक्षम रहती है तो कंपनी के लिए नेक्स्ट लेवल रहेगा 17.5 रुपए का, और इसे ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी 18+ यहां पर चली जाने वाली है। तो ये ट्रेंड दोस्तों कंपनी के बन सकते हैं आने वाले कुछ दिन के अंदर, अगर कंपनी या फिर दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रुझान यहां पर बरकरार करता है तो। लेकिन दोस्तों जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का लिस्ट करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।